किरण प्रकाशिकी से अगर आप भी डरते हैं तो सिर्फ ये 3-4 सवाल तैयार कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चंस में वही आएगा, गारंटी है। तो फिजिक्स में किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स नाम का एक पूरा का पूरा यूनिट है, जिसमें आपको परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाशिक उपकरण, ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। सो उन सभी चैप्टर्स में लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में 3 से 4 ऐसे डेरिवेशंस और क्वेश्चंस हैं जो आपको जरूर तैयार करना चाहिए। हर बार यूपी बोर्ड क्लास 12th में पूछता है और इस बार भी पक्का पूछा जाएगा। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला डेरिवेशन है बच्चा, वो आपका यह है कि किसी अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u की स्थापना करिए, जहां संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। तो इसके लिए बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी कि एक अवतल दर्पण ऐसे बना लेना है, और अवतल दर्पण में आप जानते हैं कि यहाँ पे होता है फोकस, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। तो वस्तु को अगर वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे तो इस तरह से आपका जो है वो प्रतिबिंब बनेगा बीचों बीच। तो ये ए बी का प्रतिबिंब A', B' बनता है, और यहां पे आप क्या करेंगे, दो त्रिभुज, एक बार ABC और एक बार A', B', इसको सर्वांगसम करेंगे, और उसके बाद से यहां से एक लंब डालेंगे MN करके, और एक बार MNF और A', B', इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, वैल्यू रखेंगे, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। और लास्ट में UVF से सभी में भाग दे देंगे तो पूरा डेरिवेशन आ जाएगा। इसको मैंने डेरिवेशन कराया भी है बहुत बार रामबाण सीरीज में, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, दर्पण सूत्र वाला डेरिवेशन है। अगला डेरिवेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है किरण प्रकाशिकी से, वो है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र μ/v - 1/u = μ - 1/r, जहां कई बार म्यू की जगह पे n भी दे दिया जाता है। इस सूत्र का निगमन आपको करना है, जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ है, और इसके आधार पर एक छोटा सा यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो काफी आसान है। यहाँ पे क्षमताएं दे रखी हैं लेंसों की, और कह रहा है कि दोनों को मिला के संयुक्त लेंस बनाया जाता है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो मैं न्यूमेरिकल सबसे पहले बता देता हूं कि फोकस दूरी f = 100/p होता है। इससे आप f1 और f2 का मान निकाल सकते हैं। f1 और f2 का मान निकल गया अगर आपका, है ना, f1 और f2 का मान निकल गया, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए 1/f = 1/f1 + 1/f2 का फॉर्मूला लगा देंगे, कैपिटल F की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अच्छा, इस डेरिवेशन की अगर बात करें बच्चा, तो इस डेरिवेशन के लिए इस तरीके का एक अवतल पृष्ठ का चित्र बना लिया जाता है, और यहाँ पे एक वस्तु रखी जाती है। पहली किरण सीधे मुख्य अक्ष के प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे तो वो सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण इस तरह से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, और ये अभिलंब खींचेंगे और डेरिवेशन करेंगे बहुत आसानी से, तो आ जाएगा आपका ये डेरिवेशन। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को भी मैंने कई बार कराया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा, इसी के साथ एक होता है उत्तल पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो डेरिवेशन का फॉर्मूला सेम होता है, कॉन्सेप्ट सेम होता है, बस उत्तल पृष्ठ का डायग्राम अलग होता है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है ये लेंस मेकर सूत्र, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये लेंस मेकर सूत्र को निगमन करिए ऐसे करके पूछ देता है, और कई बार ऐसे करके आपसे पूछ देगा कि किसी गोलीय पृष्ठ, और वो गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल हो सकता है, उस पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, और इसकी सहायता से ये वाला 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2 सूत्र का डेरिवेशन करिए, और इसी को कहते हैं बच्चों लेंस मेकर सूत्र। बहुत ही दिलचस्प ये डेरिवेशन है, इसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट वन इज किसी प्रिज्म के लिए I डेल्टा वक्र खींचिए और इसमें न्यूनतम विचलन कोण को प्रदर्शित करिए, और सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक μ = sin Δm + a/2 / sin a/2 होता है। और इसको भी मैंने इस तरह से प्रॉपर डायग्राम बना के सॉल्व करवाया है। प्रिज्म हो गया, इससे जो है वो प्रकाश की किरण जब जाएगी तो यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे, या अभिलंब की ओर झुक जाएगी, राइट, इस तरह से मैंने बताया था। उसके बाद जब यहाँ पे निर्गत होगी तो एक और अभिलंब खींचेंगे, और अब इसकी बात से अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, दूर हट जाएगी, और इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे एक डेल्टा बन जाएगा। यहाँ पे एक बार ऊपर वाला त्रिभुज लेके, एक बार नीचे वाला त्रिभुज लेके, एक बार ये चतुर्भुज लेके सबको कंपेयर कर देंगे, न्यूनतम विचलन का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हर एक चीज बच्चों मैंने सॉल्व कराया है, और 3 तारीख को 2 तारीख को 2 दिन मेरी सबसे ताकतवर मैराथन होने वाली है इसी चैनल पे। तो तैयार रहिएगा, फिजिक्स बाय रोशन सर के माध्यम से बहुत ही ज्यादा तगड़े तरीके से अपन तैयारी करेंगे, और आपके सारे कॉन्सेप्ट को
क्लियर करेंगे। तो ये किरण प्रकाशिकी से ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे डेरिवेशन हैं जो आपको आने ही आने चाहिए, क्योंकि ये हर साल हर सेट के पेपर में देखने को मिलता है। इसी तरीके से मैंने वैद्युत के ऊपर भी वीडियो बनाया है, चुंबक चैप्टर के भी कौन कौन से डेरिवेशन आ सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको आना पड़ेगा बच्चों यूट्यूब में। चलिए मैं चल के दिखाई देता हूं, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो यहां पे बच्चों हम चलते हैं, यहां पे यूट्यूब में हम आ गए। यूट्यूब पे जैसे ही बच्चों आप आएंगे तो आपको यहां पे दिखेगा CUET हिंदी मीडियम। नहीं दिख रहा है तो सर्च कर लीजिए सीधे CUET हिंदी, CUET हिंदी। तो जैसे ही CUET हिंदी मीडियम लिख के सर्च करेंगे आपके सामने ये रहा, और इस पे आप लाइव नहीं रिकॉर्डिंग पे वीडियो पे सेक्शन पे आ जाइए। वीडियो सेक्शन पे आएंगे तो ये देखिए 2 दिन पहले अभी फिजिक्स चुंबक चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको देख लीजिएगा। पूरा चुंबक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको मिल जाएंगे। यह है वैद्युत चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ये भी 2 दिन हुआ वीडियो अपलोड हुए, इसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा लाइव क्लास के माध्यम से हम बवाल मचा ही रहे हैं। प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आप आएंगे प्लेलिस्ट में नीचे की तरफ, तो आप देखिए यहाँ पे यूपी बोर्ड की पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, ये रहा। इस पे क्लिक करेंगे, सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हर एक चैप्टर के सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। इसके अलावा बच्चों अगर यहाँ पे आएंगे तो 2 मैराथन मेरी अभी तक हो चुकी है, एक बुक 1 की और बुक 2 की। आप देख सकते हैं, पहला 1000 बच्चों ने देख रखा है, दूसरा 700 बच्चों ने। आज और कल 2 दिन हुई थी, तो इसको भी जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे सेशन में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। ऐसी ही छोटी छोटी वीडियोस अच्छी जो आपको हेल्प करेंगी आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए, वो आप तक मैं लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।